हेलो। तो दोस्तों हम आ गए हैं लेकर के फिर से एक नया टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है हिस्ट्री का टेस्ट अभी संडे को स्टार्ट हो गया है। बीपीएससी 67 भी प्रॉपर जो है दोस्तों बीपीएससी 67 पीटी जिसका टेस्ट सीरीज 1 पहला स्टार्ट हो गया दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें ज्वाइन भी किए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इसमें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी से आप लोग को भी ये अनुमान लग जाएगा कि देखिए दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उस बेसिस से आप लोग का जो है दोस्तों, तो देखते हैं हम दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। और दोस्तों इसका जो मिनिमम एक रेट रखा गया हुआ है वो है 499 रुपया रखा गया दोस्तों। तो ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है दोस्तों 499, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग करवाने में बहुत ही हम लोग को भी खर्चा पड़ जाता है, इसलिए कुछ रेट रखा गया है इसका 499 रुपया दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारी टीम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों टाइम 2 घंटा का था और दोस्तों मैक्सिमम मार्क जो है 100 है। हाँ, इसके बाद देखिए दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो दोस्तों थेरवाद, ए बी में दोस्तों हीनयान, सी है दोस्तों ब्रजयान, डी है दोस्तों तंत्रयान और ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा ब्रजयान। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कोई परिच्छेदों में प्रयुक्त अन्य अधन्य शब्द संदर्भित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग्वेद में कोई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है संदर्भित है। तो दोस्तों ए पुजारी के लिए, बी स्त्रियों के लिए, सी ब्राह्मण के लिए, डी गाय के लिए और ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं या एक अधिक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कि परिच्छेदों में प्रयुक्त अन्य शब्द संदर्भित है किसके लिए दोस्तों, तो गायों के लिए यह संदर्भित है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि किस उपनिषद का सार्थिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। तो दोस्तों किस उपनिषद का जो है सार्थिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। तो दोस्तों सफ़ेद घोड़ा किसका है, कठोपनिषद का या छांदोग्य उपनिषद का, तैत्तरीय उपनिषद का या दोस्तों ईशोपनिषद का, या इनमें से कोई नहीं, एक या एक से अधिक दोस्तों। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों आपके लिए वो हो जाएगा ई। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों ये जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित सभ्यताओं जो उनमें उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो कौन सा क्रम है। तो दोस्तों पहला है माया, एज़टेक, मुइस्का या इंका। तो दोस्तों दूसरा है बी माया, मुइस्का, इंका या अज़टेक। तीसरा दोस्तों मुइस्का, एज़टेक, माया, इंका। चौथा दोस्तों इज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चार का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर एज़टेक, माया, मुइस्का या इंका, ये हो जाएगा इनका उत्तर। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। तो दोस्तों दधेरी जो है एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 5 का जो हो जाएगा बी, यह पंजाब का है। दधेरी का एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल पंजाब का है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या, अर्थशास्त्र दोस्तों ए, बी में इंडिका, ती में अशोक शिलालेख,
4 में दोस्तों दिव्यावदान, इनमें से कोई नहीं। 5वां दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो इंडिका हो जाएगा दोस्तों। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो इंडिका है। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? मौर्य काल में जो दोस्तों शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी उज्जैन या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7 का जो हो जाएगा वो तक्षशिला था। तक्षशिला वो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा गुप्त उत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था क्या? गुप्त उत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था दोस्तों? ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धारा, डी देवगिरी, इनमें से कोई नहीं। ई। तो दोस्तों 8 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कन्नौज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो कन्नौज एक व्यापारिक केंद्र था। कन्नौज क्या था दोस्तों? व्यापारिक केंद्र था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन 72वां। व्यापारिक चीन के किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारिक चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे दोस्तों? तो राजेंद्र वन, कुलोतुंग वन, राज प्रथम या राजाधिराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 9 का जो हो जाएगा कुलोतुंग फर्स्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन है? पृथ्वीराज प्रथम या पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज सिर्फ? और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय हो जाएंगे। किनके लिए दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम का पिता कहा गया? किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम का पिता कहा गया? तो भागलपुर अधिवेशन में, रांची अधिवेशन में, या बांकीपुर अधिवेशन में, या पटना अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 का जो हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा बांकीपुर अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम का पिता कहा गया। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज पत्र का जो आरंभ किया था वो किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, या शौकत अली ने, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या खिलकुज्जाम ने, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1857 विद्रोह के समय में बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो दोस्तों 1857 विद्रोह के समय में जो है बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हेनरी लॉरेंस थे, या कर्नल फिनिस थे, या हैरिसेसर थे, या हन्यूब जिल्लर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 13 का जो हो जाएगा हैरिसेसर थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, या दोस्तों पनामा विद्रोह, या नील विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के बाद जो है नील विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मुंगेर में मुंगेर में बढ़िया विरोध का उद्देश्य क्या था? तो पहला था आकाशतय भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसान का शोषण बंद। उसके बाद तीसरा है दोस्तों जमींदारी प्रथा की समाप्ति। डी है दोस्तों वर्ग युद्ध की शुरुआत करना, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाशतय भूमि की वापसी की मांग हो, ये है इनका
आंसर। तो दोस्तों इसी तरह हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताबे। निम्न संगठनों के स्थान के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन ए, बी में मद्रास महाजन सभा, सी में दोस्तों इंडियन एसोसिएशन और डी में दोस्तों इंडिया लिंग। और दोस्तों इसको हमको क्रम में सजाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए वो डी हो जाएगा, इंडिया लिंग। इंडिया लिंग नहीं दोस्तों, यहाँ पे डी में दिया हुआ 1 4 3 2। तो पहला क्या हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंडिया लिंक, तीसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों मद्रास महाजन, उसके बाद चौथा में क्या हो जाएगा दोस्तों तो वो है तो दोस्तों ये हो जाएगा डी इनका आंसर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इनमें कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे वो कौन थे। तो दोस्तों सचिंद्रनाथ बख्शी या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इनमें से जो है वो षड्यंत्र में जो काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, कोई नहीं दोस्तों। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक के गठन से संबंधित थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी सुभाष चंद्र बोस थे, सी आचार्य नरेंद्र देव थे, डी जयप्रकाश नारायण थे या इनमें से कोई नहीं थे। तो दोस्तों इनमें से 18 नंबर का जो आंसर है आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। निम्न में से बोल रहा है कि निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक के गठन से संबंधित है। तो आचार्य नरेंद्र देव जो है 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक के गठन से संबंधित है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो ये रहा इसका आंसर। चंदूनंदन शर्मा, स्वामी सजानंद, राहुल कृष्ण त्यानंद या स्वामी योगानंद, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो 19 का जो हो जाएगा सी, स्वामी योगानंद ने किया। तो दोस्तों नेतृत्व किसने किया था अंबारी सत्याग्रह का, तो स्वामी योगानंद ने किया था। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बिहार के किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए आंदोलन हुए। तो दोस्तों बिहार के जो है किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद कर देने की आंदोलन हुई है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, ए, बी असहयोग आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 का जो है हो जाएगा डी। 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर आंदोलन को पर क्या हो गया दोस्तों चौकीदारी कर बंद कर देने का आंदोलन हुआ। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का नेता कौन चुने गए। तो दोस्तों 1923 में जो है 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का नेता कौन चुना गया। ए दोस्तों जयप्रकाश नारायण, बी दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, सी दोस्तों श्री कृष्ण सिन्हा या डी दोस्तों जगन्नाथ मिश्रा, ई दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो 21 का दोस्तों आपको श्री कृष्ण सिंह जो है 1923 ईस्वी में बिहार स्वराज दल का नेता चुना। तो बिहार स्वराज दल का नेता कौन चुना गया दोस्तों श्री कृष्ण सिंह चुने गए थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष 1934 ईस्वी में कौन बने थे दोस्तों। तो ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जयप्रकाश नारायण, सी योगेंद्र शुक्ला, डी कर्पूरी ठाकुर, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक दोस्तों। तो 22 का जो दोस्तों आपके लिए हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव जी जो है 1934 ईस्वी में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो दोस्तों बिहार टाइम्स के जो संपादक हैं वो कौन थे? ए है दोस्तों केशव राम भट्टा, बी है दोस्तों कमला प्रसाद वर्मा, सी है दोस्तों महेश नारायण, डी है दोस्तों पंडित दामोदर शास्त्री, ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार टाइम्स के संपादक कौन है दोस्तों? तो इनका हो जाएगा दोस्तों सी महेश नारायण। कौन है दोस्तों? तो महेश नारायण क्या थे? बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय आंदोलन के शीर्षक गीत बन गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्र आंदोलन का शीर्षक बन गया? तो वंदे मातरम जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन में, दोस्तों बी चंपारण सत्याग्रह में, सी दोस्तों रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन में, डी दोस्तों असहयोग आंदोलन में। इनमें से कोई नहीं दोस्तों या सभी। तो दोस्तों 24 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बन गया। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बी गिरी के द्वारा, सी लाला लाजपत राय के द्वारा, डी NM जोशी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 25 का जो हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा क्या किया गया था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। दोस्तों देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो दोस्तों ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, टी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सी दोस्तों सरशंकर नारायण, डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 26 का जो है वो हो जाएगा आपको सरशंकर नारायण के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में किसने? तो जवाहरलाल सरशंकर नारायण वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल संक्रिव्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? दोस्तों ए छपरा, बी दिल्ली, सी मुजफ्फरपुर, डी मुंगेर, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है छपरा जो है राहुल संक्रिव्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों 1921 में 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो 1921 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हसरत मोहानी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? तो ए राव बहादुर श्रीनिवास, बी दोस्तों भीमराव अंबेडकर, सी दोस्तों सर AP
पेट्रो, डी दोस्तों के टी पॉल, ई दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो 29 का डी दोस्तों हो जाएगा 29 का डी के टी पॉल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया किसने? रैमजे। इसका जो दोस्तों आपको आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा इनका उत्तर। तो दोस्तों इसी तरह देखिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा दोस्तों? 2032 का जो दोस्तों आपके लिए ए हो जाएगा मोहम्मद जिन्ना, बी हो जाएगा ए मोहम्मद इकबाल, सी हो जाएगा रहमत अली, डी हो जाएगा खफी खान, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 32 का जो आपके लिए आंसर हो जाएगा वो रहमत अली हो जाएंगे। नाउ तथा नेवर पैम्पलेट रहमत अली ने लिखा। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो गांधी जी के आंदोलन को किसने दोस्तों फिरौती कहा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, या लॉर्ड लिंग यागो ने कहा था, या लॉर्ड मैंटेग्यू ने कहा था? तो दोस्तों 33 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिन लियागो। लॉर्ड लिन लियागो ने कहा था कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन हुआ राजनीतिक फिरौती का, राजनीतिक फिरौती कहा किसने दोस्तों? तो लॉर्ड लिन लियागो ने। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वो कौन था दोस्तों? तो वो थे कौन? ए में थे लॉर्ड वेवेल, बी में थे लॉर्ड इरविन, सी में थे लॉर्ड माउंटबेटन, डी थे लॉर्ड लिन लियागो, ई थे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 34 का जो हो जाएगा वो लॉर्ड वेवेल हो जाएगा दोस्तों इनका आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों? ए नेहरू समिति के द्वारा रखा गया, बी साइमन कमीशन के द्वारा रखा गया, सी क्रिप्स मिशन योजना के तहत रखा गया, या कैबिनेट मिशन के योजना के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 35 का जो हो जाएगा वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को अंतरीय संसद के रूप में किसे सत्ता ग्रहण किया? किसने सत्ता ग्रहण किया था दोस्तों? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, बी संविधान सभा, सी अंतरिक्ष सरकार, डी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो दोस्तों 36 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा संविधान सभा, बी हो जाएगा दोस्तों इनका आंसर। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी संविधान सभा। तो दोस्तों बढ़ते इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब दोस्तों? 1833 ईस्वी, ए बी 1853 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी, डी 1882, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 37 का जो हो जाएगा 1853 ईस्वी में जो नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना, फुरुखसियर, मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, या सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बैटिक, या दासता का अंत लॉर्ड एनलवरो। तो दोस्तों 38 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है इसलिए हम इस क्वेश्चन को ध्यान न देते हुए बढ़ते हम आगे की क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में किस देश का
भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार था। तो दोस्तों अफगानिस्तान का, बी फ्रांस का, सी ईरान का, या डी रूस का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 का जो हो जाएगा रूस हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर रूस हो जाएगा दोस्तों, डी। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी आचार्य नरेंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जेबी कृपलानी, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपको सी जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति बना था। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो अजात शस्त्र के, अशोक के, या बिंदुसार के, या कनिष्क के। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो कनिष्क के शासन काल में ऐसा हुआ था, जो कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासन काल में प्रकट हुई थी। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो वैशाली में स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है, या श्रावस्ती में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो 42 में क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में यह स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागा अर्जुन जो है दोस्तों वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो सौतांत्रिक के थे, या वैभाषिक के थे, या माध्यमिक के थे, योगाचार के थे, या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का दोस्तों वो हो जाएगा माध्यमिक के थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वो भाष्य, या शूद्रक, सी विशाखा दत्त, डी अश्वघोष, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विशाखा दत्त ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में डोनेकस भारत आया था? तो दोस्तों डोनेकस जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहला ए है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या बिंदुसार के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, या कनिष्क के शासनकाल में, या इनमें से किसी के शासनकाल में नहीं। तो दोस्तों 45 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक के शासनकाल में जो है, बिंदुसार के शासनकाल में डोनेकस भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में कौन भारत आया था दोस्तों? तो डोनेकस भारत आया था। इसी तरह बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू की जनता में संबंध में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया गया था यूनानियों के द्वारा, रोमवासियों के द्वारा, चीनियों के द्वारा, अरबों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये हो जाएंगे इसमें अरबों के द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। अरबों के द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करवाया? तो दोस्तों फारसी जो है त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करवाया किसने? बल्लवन ने, या इल्तुतमिश ने, या तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बलवन के द्वारा यह स्थापित किया गया था। त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो वह बलबन था। त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करने वाला कौन था? बलबन था। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने
एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। वो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। ए, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 48 का जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। दिल्ली के किसी तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना भी बनाई। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन ऐसा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? तो दीन ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा दोस्तों दीवाने ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, सी दोस्तों दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, डी दीवाने ए रियासत बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी दीवाने ए रियासत बलबन हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सारा सम्मिलित है दोस्तों, ये सारा सही है, बाकी ये गलत है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर द्वारा दीवाने ए पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था कौन दोस्तों? आसफ खान था, मुनीम खान था, मुजफ्फर खान नूरवती थे, या राजा टोडरमल थे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 50 का जो है वो हो जाएगा क्या दोस्तों? तो सी आंसर मुजफ्फर खान नूरवती थे। तो दोस्तों